तो इनके साथ आदरणीय जोड़ दिया, फिर भी दीदी और दीदी बोल रहे हैं। क्या तृणमूल कांग्रेस को इस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए? इस लैंग्वेज पर प्रधानमंत्री तंज तो कस रहे हैं, इसमें कोई ढकी हुई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है टीएमसी ने इसको जिस तरह से मुद्दा बनाने की कोशिश की वो ठीक था? क्योंकि अंततः ये इलेक्शन कैंपेन है। नहीं, मुझे लगता है कि ये एक हास्य व्यंग है, बहुत अच्छा एक सरकाज्म है। और पॉलिटिक्स में अगर सरकाज्म नहीं है, भाषणों में सरकाज्म नहीं है, खास करके चुनाव रैली में, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। और ये बहुत खूबसूरत सरकाज्म है। मुझे नहीं लगता कि कहीं से वायलेशन है। लेकिन हाँ, दीदी ने जब ये कहा मुसलमानों से अपील, तो ये क्लियर कट इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। और इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस इलेक्शन कमीशन ले सकता है। याद रखिएगा, जब आपने चंडी पाठ किया था तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि तब आपने वो सिंबल वाला किया था जो बीजेपी करती है। आपने भी किया, बिल्कुल सही था वो। लेकिन जब आप चंडी पाठ की जगह डायरेक्ट अपील करती हैं, और यही सब आपको सीखना चाहिए। आप एक क्रूड पॉलिटिशियन है, आप रिफाइंड पॉलिटिशियन क्यों नहीं बन रही हैं? चंडी पाठ तो आपको 5 साल से करना था, आप वहां भूल गई चंडी पाठ करना। जब हिजाब लगाया था तो चंडी पाठ भी कर लेती, वो तब आपने नहीं किया। अब जब बीजेपी ने इस पताके को लहराया है, इससे पॉलिटिक्स ऑफ सिंबलिज्म तेज किया है, तब आपको समझ में आया कि नहीं, पॉलिटिक्स ऐसी भी होती है। और तब आपने चंडी पाठ शुरू किया। आपको लगता है ममता इस चुनाव में कुछ ज्यादा ही बदली नजर आ रही है? अपील करें, नाम से अपील करें। मेरा एक छोटा सा सप्लीमेंट्री है, क्या आपको लगता है इस चुनाव में ममता काफी बदली थोड़ी नहीं, काफी बदली नजर आ रही है? कलमा पढ़ने वाली एक चंडी पाठ पढ़ने लगी, प्रभु यीशु को याद करने लगी, दीपक जी जो बोले सोनिहाल कहने लगी। बिल्कुल मैं तो कभी कभी हंसता हूं कि मैं कभी हंसता हूं कि बीजेपी का कितना ताकत है कि बड़े बड़े नेता जो कि टोपी और दुपल्ली टोपी के नीचे उतरते नहीं थे, आज सारे मंदिर में जाने लगे हैं। तो ये तो ताकत बीजेपी के है, जो आपको भी बना दिया चंडी पाठ करने के लिए मजबूर। और ये पॉलिटिक्स का एक ताकत होता है। भाई ठीक है, 70 साल से हो रहा था, आपने 70 साल से स्यूडो सेकुलरिज्म किया और सत्ता में रहे, तो नेचुरली एक समाज है जो कि रिटेलिएट करेगा, और वो कर रहा है। उसी को तो बीजेपी सिंबल के रूप में प्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें गलत कहां है? लेकिन हाँ, अगर आपने डायरेक्ट क्रूड फॉर्म में किया इसको, तो वायलेशन है इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का। और जहां तक आप इलेक्शन इंस्टीट्यूशन को आप गाली दे रही है, ये मुझे लगता है वीपिंग बॉय बन गया, सबसे कमजोर यही नजर आता है। आप सोचिए कि टीएमसी के आदमी के यहां मिल रहा है ईवीएम, और गाली पड़ रही है इलेक्शन कमीशन को। ये कुछ ऐसा हुआ कि चोर के यहां से जब जेवर बरामद किए गए, तो पुलिस ने आरोप लगाया, जिसके घर से गया था, चोरी हुआ था, उसके घर से आरोप लगाया कि नहीं, तुम्हारी वजह से चोरी हुआ है। ये कुछ ऐसा आरोप है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को इस समय ये छोड़ के, और ये जो क्रूड पॉलिटिक्स है, अब भी टाइम है, 5 इलेक्शंस बाकी हैं, लिहाजा अब भी क्रूड पॉलिटिक्स छोड़ के रिफाइंड पॉलिटिक्स में आए, वरना ये लीगल वायलेशन तो होगा ही। जनता भी बहुत ज्यादा इसको खुश होकर नहीं देखेगी। मेरा ख्याल है कि उनको अब अभी तक बदल जाना चाहिए था।